डेना वाइट ने कल लाइव आकर UFC 314 और UFC 315 के पूरे फाइट कार्ड को अनाउंस कर दिया और यहां पर उन्होंने कुछ ऐसे मैचअप्स दिए हैं जिनको सुनकर फाइट फैंस खुश हो गए हैं। ऐसी ऐसी फाइट्स आ गई है UFC 314 और UFC 315 के फाइट कार्ड में कि हम सब फाइट फैन से वेट नहीं हो रहा। एक तरफ इलिया फेदरवेट डिवीजन को छोड़कर परमानेंटली लाइट वेट डिवीजन में चले गए हैं, तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है 145 में, जिसका टाइटल अभी वैकेंट है और इसके लिए UFC 314 में वोल्कानोव्स्की और लोपेज के बीच में फाइट होगी। डिएगो लोपेज और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो जीतेगा फेदरवेट चैंपियन बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में डेना वाइट ने जो अनाउंसमेंट की है UFC 314 के पूरे फाइट कार्ड की, जहां पर वोल्क और लोपेज है, चैंडलर और पिमलेट है, यायर रोड्रिगज और पिटबुल है, जोफ नील और कार्लोस प्रेटस है, निकिता क्रिलोव और डोमिनिक रेयस है। ये UFC 314 का फाइट कार्ड है। इसके अंदर फेवरेट कौन है और मेरे हिसाब से क्या ठीक फेवरेट हैं ये या कुछ अपसेट होगा, ये डिस्कस करेंगे। और UFC 315 का फाइट कार्ड भी लगभग अनाउंस हो गया है, जहां पर बिलाल मोहम्मद और शवकत की फाइट नहीं होने वाली है। एक बार बिलाल मोहम्मद ने पुल आउट कर लिया और अब दूसरी बार शवकत ने पुल आउट कर लिया। पहले शवकत को मौका दिया गया था लेकिन वो इंजर्ड थे, तो अब JDM को मौका दे दिया गया है। तो बिलाल और JDM की फाइट होगी वेल्टरवेट टाइटल के लिए। और यहां पर फेवरेट कौन है? फिर सेवचेंको और मिनोन फेरोट, उसके बाद अलेक्सा ग्रासो और नटालिया सिल्वा, गिलबर्ट बर्न्स और माइकल मोरालेस। ये UFC 314 और 315 का फाइट कार्ड है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेवरेट कौन है और यहां पर अंडरडॉग कौन है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार UFC फाइट फैंस आखिरकार किसको जिता रहे हैं, क्योंकि फेवरेट वही होता है जिसको ज्यादा लोग पिक करते हैं, अंडरडॉग वही होता है जिसको कम लोग पिक करते हैं। तो सबसे पहले तो फेवरेट का मतलब बता दूं कि जिसके ऊपर ज्यादा पैसा लग रहा है, जिसको लोग जीतता हुआ देख रहे हैं, और जो अंडरडॉग है उसके ऊपर कम पैसा लग रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि वो हारेगा। तो क्या आपके हिसाब से जो ये ओड्स हैं ये ठीक हैं? मेरे हिसाब से ये जो ओड्स हैं क्या ठीक हैं, गलत हैं? आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। सबसे पहले UFC 314 की बात करते हैं। UFC 314 के अंदर आपको पता है वैकेंट फेदरवेट टाइटल के लिए फाइट होगी डिएगो लोपेज और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 2 बार नॉकआउट हो चुके हैं, एक बार इस्लाम से, एक बार इलिया से, लेकिन बीच में यायर रोड्रिगज को हराया था। तो अब यह फाइट जो लोपेज के साथ होगी यह प्रूव करेगी कि क्या अभी भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अंदर वो बात बची हुई है कि वो दोबारा से चैंपियन बनकर रूल कर ले 145 को, या फिर उनका टाइम ओवर हो चुका है। ये इस फाइट से क्लियर हो जाएगा। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस फाइट के अंदर वोल्कानोव्स्की फेवरेट है। ज्यादा आदमी वोल्कानोव्स्की को जिता रहे हैं, -155। और डिएगो लोपेज की बात करें तो वो अंडरडॉग हैं, +135, यानी वोल्कानोव्स्की के ऊपर $155 लगाओगे तो 100 मिलेंगे, लोपेज के ऊपर $100 लगाओगे तो $135 मिलेंगे। तो जो माइनस वाला होता है वो होता है फेवरेट और जो प्लस वाला होता है वो होता है अंडरडॉग। तो इस टाइटल फाइट के अंदर डिएगो लोपेज अंडरडॉग हैं, लेकिन वो माइनर अंडरडॉग है। और मेरे हिसाब से ये जो ओड दे रखी है ये बिल्कुल ठीक दे रखी है। को मेन इवेंट की बात करें तो माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट। अब ये ऐसी फाइट है जो पैडी पिमलेट के लिए जीतना थोड़ा सा आसान है, बाकी के टॉप 10 कंटेंडर्स को अगर आप देखें तो। ऐसे में माइकल चैंडलर अंडरडॉग हैं और पैडी पिमलेट फेवरेट हैं। पैडी पिमलेट है -20 फेवरेट और चैंडलर है +100 अंडरडॉग। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि पैडी पिमलेट को फेवरेट रखा गया है क्योंकि ज्यादा लोग सोच रहे हैं पिमलेट जीतेंगे। आपके हिसाब से फेवरेट कौन होना चाहिए था, चैंडलर या फिर पिमलेट? क्या पिमलेट यहां पर ठीक फेवरेट है? कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से ये 50-50 फाइट है। तो ये जो ओड्स हैं ये बिल्कुल क्लोज हैं, -120 कोई ज्यादा बड़ा फेवरेट नहीं होता। तो यहां पर यह फाइट 50-50 है। फिर यायर रोड्रिगज और पेट्रिसियो पिटबुल की अगर मैं बात करूं तो पिटबुल अभी बेलाटर से UFC में अपनी डेब्यू फाइट करेंगे और उनको एक ऐसा अपोनेंट दे दिया है जिसकी स्ट्राइकिंग है काफी क्रिएटिव। इस फाइट के अंदर यायर रोड्रिगज फेवरेट हैं और पेट्रिसियो पिटबुल अंडरडॉग हैं।
पिटबुल प्लस 145 अंडरडॉग है और यायर रोड्रिगज -170 फेवरेट। तो ये भी एक क्लोज फाइट है, लेकिन ये जो ओड्स है ये यायर रोड्रिगज के फेवर में कहीं ना कहीं जा रही है और ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। उससे अगली जो दो फाइट हैं उसकी जो अभी ओड्स हैं वो आई नहीं है। अगली फाइट है जोफ नील और कार्लोस प्रेटस के बीच में। यह कार्लोस प्रेटस के लिए फाइनल टेस्ट होगा, यह देखने के लिए कि क्या कार्लोस प्रेटस टॉप 5 के अंदर भी तबाही मचा सकते हैं या नहीं। तो यूएफसी और फाइट फैंस की नजर कार्लोस प्रेटस के ऊपर होगी। जब इनकी बैटिंग उड़ाएगी तो मेरे हिसाब से कार्लोस प्रेटस फेवरेट होंगे। उसके बाद निकिता क्रिलोव और डोमिनिक रेयस। निकिता क्रिलोव ने 2 साल से फाइट नहीं की है, यह उनकी रिटर्न फाइट है और डोमिनिक रेयस अब जीतने लग गए हैं। लेकिन इस फाइट के अंदर होगा क्या? इस फाइट के अंदर जैसे ही ओड्स आएंगी मुझे लगता है निकिता क्रिलोव फेवरेट होंगे और डोमिनिक रेयस अंडरडॉग होंगे। अब 315 की बात करते हैं। यूएफसी 315 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेन इवेंट होना चाहिए था बिलाल मोहम्मद वर्सेस शफकत रोकमनव, लेकिन हम सबको पता है शफकत रोकमनव इंजर्ड है, वो फाइट नहीं कर सकते, तो यहां पर जेडीएम को मौका दे दिया। अब यहां पर जैक डेला मेडलेना, आपको जानकर हैरानी होगी, अंडरडॉग है इस फाइट में। सोचकर देखो, बिलाल मोहम्मद और जेडीएम की फाइट फिक्स हो गई है और बिलाल मोहम्मद फेवरेट है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फाइट है ये बिलाल मोहम्मद के लिए फेवरेबल फाइट है। जो इनकी फाइट शफकत के साथ होती वो टफ होती बिलाल के लिए, लेकिन कंपैरिजन अगर मैं करूं तो जेडीएम की फाइट के अंदर बिलाल मोहम्मद को एज है और इसीलिए बिलाल मोहम्मद -215 -215 फेवरेट है। ये कोई छोटा फेवरेट नहीं होता, ये एक मार्जिनली बड़ा फेवरेट होता है। तो इस फाइट के अंदर लोगों को लग रहा है कि बिलाल मोहम्मद जेडीएम को हरा देंगे। मुश्किल है ये। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में हर किसी के गेम प्लान को तोड़ेंगे। आज के इस वीडियो में बस यही डिस्कस करेंगे कि कौन फेवरेट है, कौन अंडरडॉग है और क्या ये ठीक ओड्स आई है। दूसरी फाइट देखो, वेलेंटिना शेवचेंको और मेनोन फिरोट। इस फाइट के जो ओड्स हैं उसने मुझे सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि इस फाइट के अंदर जो मेनोन फिरोट है वो लगभग 7-8 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर चली हुई है, अनस्टॉपेबल लग रही हैं। और वेलेंटिना शेवचेंको थोड़ी सी, आपको पता है, एलेक्सा ग्रासो से हारने के बाद उनके ओरा के अंदर कमी आई है और वो थोड़ा सा डामाडोल लग रही है। तो यहां पर मेनोन फेवरेट -125 फेवरेट हैं और यहां पर वेलेंटिना शेवचेंको +105 अंडरडॉग है। तो वेलेंटिना शेवचेंको जैसी चैंपियन भी यूएफसी 315 के अंदर अंडरडॉग है। तो देखिए, यूएफसी 315 में हमें जो फेवरेट दिख रहे थे वो अंडरडॉग है, लेकिन यूएफसी 314 में जो फेवरेट दिख रहे थे वही फेवरेट है। तो ये काफी फर्क दिखाई दे रहा है। तीसरी फाइट एलेक्सा ग्रासो और नटालिया सिल्वा। नटालिया सिल्वा भी 7-8 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है और यहां पर ये वेल राउंडेड फाइटर है। इनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, इनके नॉकआउट भी हैं और इनके सबमिशन भी हैं। यहां पर नटालिया सिल्वा एलेक्सा ग्रासो के मुकाबले फेवरेट हैं -200 से और एलेक्सा ग्रासो +170 अंडरडॉग हैं। तो अब आप देखिए, वेलेंटिना शेवचेंको, एलेक्सा ग्रासो और जेडीएम, ये तीनों के तीनों अंडरडॉग हैं और फेवरेट कौन है? बिलाल मोहम्मद, मेनोन फिरोट और नटालिया सिल्वा। चौथी फाइट गिलबर्ट बर्न्स और माइकल मोरालेस। ये इस फाइट कार्ड का सबसे बड़ा अंडरडॉग और फेवरेट रखने वाला फाइट है। इसके अंदर गिलबर्ट बर्न्स जो हैं +310 अंडरडॉग हैं और यहां पर जो माइकल मोरालेस है वो -395 यानी कि -400 के करीब में फेवरेट हैं। तो ये वन साइडेड फाइट लग रही है फाइट फैंस को। तो यूएफसी 314 और 315 के जब मैं ओड्स को चेक करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 314 के जो ओड्स हैं वो लगभग ठीक हैं, लेकिन 315 के ओड्स में मुझे दिक्कत दिखाई देती है, जहां पर बिलाल फेवरेट हैं, मेनोन फिरेट फेवरेट हैं और नटालिया सिल्वा फेवरेट हैं और माइकल मोरालेस फेवरेट हैं। तो यहां पर यूएफसी 314 और 315 को लेकर जो ये ओड्स हैं ये चेंज भी होती रहेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से यूएफसी 314 की ओड्स ठीक हैं, लेकिन 315 के अंदर बहुत सारे अपसेट हो सकते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे दीजिएगा कि ये जो फेवरेट और अंडरडॉग मैंने आपको समझाया है इसमें कौन सी गलतियां कर रहे हैं लोग चूज करने में। क्या बिलाल मोहम्मद फेवरेट होने चाहिए?
क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेवरेट होने चाहिए? क्या सेवचेंको और ग्रासो अंडरडॉग होने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यूएफसी से रिलेटेड भाइयों बहुत सारी वीडियोस अब आने वाली है, दिन में 3-3 4-4 वीडियोस भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने भाइयों से मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।